कभी तो मेरा सलाम होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, आमीन कह दिया करे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको तकरीबन 11 महीने मुझे होने वाले शाब भाई की राइट लोकेशन में आपको बताता आ रहा हूँ। आपने देखा होगा पीछे जब शाब भाई आफिया किड्स स्कूल में रुके थे 9 महीना नहीं 4 महीना 9 दिन तक, तो कोई कह रहा था खुफिया सफ़र कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको पक्की जानकारी थी तो हम कह रहे थे वो शाब भाई अभी खासा गांव के आफिया किड्स स्कूल में ही है, वो अभी कहीं नहीं गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में सच्चाई यही निकल के आई। अब जितनी हमें खबर मिलती है उतना ही मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपसे शाब भाई की लाइव लोकेशन की बात करने वाला हूँ और अभी तक शाब भाई कहाँ तक पहुँचे हैं, शाब भाई का कितना सफ़र हो गया है, शाब भाई इस वक्त कहाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला सब बताने वाला हूँ। बने रहे, वीडियो को अभी छोड़ कर ना जाए। क्या है शाब भाई की लाइव लोकेशन? पैदल हज का सपना इंशाअल्लाह ताला शाब भाई का बस पूरा ही होने वाला है। तो अभी इस वीडियो को पूरा देख के जाए, इसमें मैं आपको इस्लामिक सवाल जवाब आपसे करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक इतना प्यारा कलाम सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद में आपके दिल की कलियाँ खिलने लगेंगी। हाँ, वो आपकी मर्जी, आप कलाम बाद में सुने या ना सुने, लेकिन मेरे अजीज़ सवाल का जवाब ज़रूर दे दें। इस्लामिक ऐसा सवाल है जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। कल पूछा था मैंने सवाल, कल ये सवाल मैंने पूछा था कि ये बताइए हमारी जो माँ बहनें हैं, औरतें हैं, उनका सबसे अच्छा अमल कौन सा है जिस अमल की बुनियाद पर वो सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएंगी। हाँ, क्या आपको मालूम है? अभी सुन के जाएं। कल मैंने ये 2 जून में सवाल पूछा था और आज 3 जून है, चांद की 13 तारीख है। 13 तारीख है चांद की। आज उन सवालों के जवाब में देने वाला हूँ जो मैंने कल पूछे थे और बताने वाला हूँ किस किस ने क्या क्या लिख कर भेजा। सलमा है हमारी बहन जालंधर से, अयान अहमद है, इरफान शाह है, सोफिया खान है, अंजुम अंसारी है, फरहान खत्री और शुएब भाई, इन लोगों ने सबसे पहले कमेंट्स की। और कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने कमेंट किए, लेकिन मेरे अजीजों में सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। नाम से कोई मुराद नहीं है, नाम नहीं लिया जाए तो कोई बात नहीं है। ये देखें कि सवाल का जवाब लेना देना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो माँ बहनें हैं सबसे ज्यादा अपने शोहर की फर्मा बरदारी पर, इस अमल की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगी। इसका जवाब यह है मेरे अजीजों, और यही आप लोगों ने लिख कर भेजा। मैं सबके कमेंट्स देखता हूं, सबके सवालों के जवाब देखता हूं किसने क्या लिख कर भेजा। दूसरा सवाल मेरा यह था कि वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सा परिंदा है जो फरिश्तों को देखकर बोलता है। तो इसके जवाब में आप लोगों ने लिखकर भेजा हुद-हुद और किसी ने लिखा मुर्गा। तो मेरे अजीजों इसका सही जवाब है मुर्गा, फरिश्तों को देखकर मुर्गा बोलता है। तो इसका जवाब ये था। अब आज का सवाल सुन ले, आज का सवाल बहुत ज़रूरी है। फिर शहाब भाई की आपसे बात करने वाला हूँ और मेरे सामने एक बड़ा गमगीन वाक़या आया है मेरे अजीजों, जो हमारी बहन ने मुझसे रो रो कर बताया है। हमारी बहन कहाँ की रहने वाली जिसने मुझे फ़ोन किया मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं उसका वाक़या बताऊँगा जो उसने आप बीती, जो उसके ऊपर बीत रही है, उसने मुझे बताई उसके घर की क्या कंडीशन है, ताकि आपके घर में भी अगर ऐसा हो रहा हो तो उस पर आप मतलब थोड़ी लगाम लगाएं। हाँ, सुन के जाएं इस बात को जरूर। पहले आज का सवाल सुन ले, फिर शाब भाई की लोकेशन में आपको बताने वाला हूँ। पहले सवाल करता हूँ, सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करें। अभी यार वीडियो को छोड़ के ना जाएं। अगर आप आधी अधूरी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे आपको कोई भी बात हासिल नहीं होगी। देखिए मैं जितनी बातें यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ वो बातें कर रहा हूँ जो काम की आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। बताइए, जो औरत अपने शोहर की फर्मा बरदारी करेगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस अमल की बुनियाद पर वो सबसे ज़्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी। तो आप मेरी माँ बहनों, आपसे गुजारिश है कि अपने शोहर की फर्मा बरदारी करें। कुछ भी गलत सलत शोहर अगर कह भी रहे हैं आपसे शोहर आपके, तो इधर को सुने इधर को निकाल दें, प्यार से पेश आएँ। वो गलत भी कर रहे हैं आपके साथ में, तो उस गलत का फ़ायदा, उस गलत का जो है मतलब बदला उन्हें प्यार से दें। हाँ, ना कि उसने गुस्से से दे या ईंट का जवाब पत्थर से दे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी का फरमान है जो औरत अपनी शोहर की फर्मा बरदारी करेगी वो जन्नत में जाएगी, और जो औरत अपने शोहर की नाफरमान होगी वो दोजख में जाएगी। ये भी अल्लाह के नबी का फरमान है, सुन लीजिए मेरे अज़ीज़ों। हाँ, देख लिए, बड़ी गहरी बात है ये। इस्लाम में इसके दीन को मजाक में मत लेना मेरे अज़ीज़ों। जितनी इसमें मतलब आसानियाँ हैं उतनी मुश्किलें भी हैं। हाँ, आसानियाँ जितनी हैं उतनी मुश्किलें क्यों? अगर आपने शोहर की आपने नाफरमानी कर दी तो सोच ली फिर क्या अंजाम होगा। और हमारे यहाँ उन भाइयों से भी मेरा कहना है कि अपनी बीवियों पर शफकत करें, उन्हें प्यार से समझाएं। चलिए ये सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल आज का सुन ले, इसका जवाब आप देने की कोशिश करें। आज का मेरा पहला सवाल है, एक बार सच्चे दिल से, ध्यान से सुन ले, वीडियो को छोड़ कर ना जाना अभी। हाँ, एक बार सिद्क दिल से, सच्चे दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने पर हमको कितना सवाब मिलता है, कितनी नेकियां मिलती हैं। इसका जवाब जब आप सुनेंगे ना कल
आज 3 जून है, कल को 4 जून है और कल को चांद की 14 तारीख हो जाएगी। आज सवाल कर रहा हूं, कल तक देखूंगा किस भाई ने किस बहन ने क्या क्या लिख कर भेजा है और कल को इन सवालों के जवाब मैं दूंगा। पहला सवाल कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्क दिल से दरूद शरीफ पढ़ने पर हमें कितना सवाब मिलता है? हाँ बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और दूसरा सवाल बताइए, वो कौन से नबी हैं अल्लाहु अकबर कबीरा जिनको आरी से चीरा गया था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कौन से नबी हैं जिनको आरी से चीरा गया था? ये दूसरा सवाल है, इसका भी आप जवाब दें, आपकी रूह कांप जाएगी। इसको सुनने के बाद ही रूह कांप रही मेरे अजीजों, क्या मंजर होगा। अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, या अल्लाह रहम फरमा, मौला रहम फरमा। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, फिर भी वो तो नबी थे मेरे अजीजों, क्या मंजर होगा। आप गौर व फिक्र करें ज़रा, देखिए सुने ध्यान से मेरी बात को। तो मैंने पहला सवाल आपसे कर लिया कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्क दिल से दरूद शरीफ पढ़ने पर हमको कितनी नेकी मिलती है, कितना सवाब मिलता है, जवाब दें। और वो कौन से नबी है जिनको आरी से चीरा गया था? ये 2 सवाल हैं, कल तक देखूंगा किस किसने क्या क्या लिख कर भेजा। अब शहाब भाई की लोकेशन की बात करते हैं। और शहाब भाई की लोकेशन के बाद में जिस बहन ने मुझे फ़ोन किया, और एक बहन ने नहीं किया, सेम टू सेम 2 बहनों ने फ़ोन किया है, एक कहीं से और एक कहीं से, लेकिन कंडीशन दोनों की एक ही है। और बताने वाला हूँ क्या कंडीशन है, उसको सुन के जाएं आप। हाँ बने रहे वीडियो में, वीडियो को छोड़कर अभी ना भागे मेरे अजीजों। तो अब मैं आपको बताता हूँ शहाब भाई अभी कहाँ हैं। शहाब भाई इस वक्त जद्दे रोड पर चल रहे हैं, जो जद्दा का रोड है उस रोड पर शहाब भाई अपना सफ़र कर रहे हैं। ये बिल्कुल राइट लोकेशन है। अब दूसरी बात बता दूँ कि शहाब भाई मक्का मुकर्रमा कब तक पहुँच जाएंगे और कितना सफ़र उनका बचा है। तकरीबन 320 किलोमीटर के आसपास अभी शहाब भाई का सफ़र बचा है लगभग मेरे अजीजों। करेक्ट नहीं पता है कि 340 है, 335 है, 310 है, लेकिन 320 किलोमीटर के आसपास उनका सफ़र बचा है। जो हमें लोकेशन मिली वो हम आपको बता रहे हैं। मैंने कई बार कहा है जितना मालूम हो उतना ही बोलना चाहिए, तो उतना ही बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए, शहाब भाई अभी जो जद्दा रोड पर चल रहे हैं, मदीना मुनव्वरा से निकलने के बाद में जो उनका सफ़र है वो जद्दा रोड पर चल रहा है। अभी वहाँ 2 रास्ते बताए गए हैं कि जद्दा से पहले 2 रास्ते आएंगे। अगर जद्दा होगा शहाब भाई जाएंगे तो 10 से 15 या 20 किलोमीटर तक उनको फ़ायदा होगा, उनका सफ़र कम होगा। और जद्दा से दूसरा जो दूसरा रास्ता है, जद्दा से पहले जो दूसरा रास्ता कट रहा है उससे जाएंगे तो 15 से 20 किलोमीटर उनका सफ़र बढ़ती होगा। बहरहाल अब शहाब भाई जाने के वो जद्दा से पहले जो रास्ता जा रहा है उससे जाएंगे या जद्दा को होकर जाएंगे, मतलब मक्का मुकर्रमा तक। तो मेरे अजीजों ये राइट लोकेशन है। शहाब भाई का सफर 320 किलोमीटर के आसपास अभी बचा है मक्का मुकर्रमा तक। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 10 दिन तक, अभी भी 10 दिन की लोकेशन आ रही निकल के, कि 10 दिन तक शहाब भाई अपना सफर मुकम्मल कर लेंगे। अब बीच में कहीं रुकते हैं शहाब भाई, कोई और अपडेट आती है, कोई नई वीडियो आती है, कोई नई लोकेशन आती है, कोई नई बात सामने आती है तो हम आपको वो बता देंगे। चैनल पर बने रहे, जुड़े रहे, एक्टिव रहे। इंशाल्लाह ताला आपको सवालों के जवाब मिलते रहेंगे, आपको प्यारी प्यारी नबी की नाज़ शरीफ सुनने के लिए मिलती रहेगी। आज का कलाम इतना प्यारा है, सुनेंगे तो दिल की कलियां खिलने लगेंगी। हाँ मेरे अजीज़ों, अब मैं आपसे वो बात करने वाला हूँ। देखिए मैंने आपसे शहाब भाई की लोकेशन बता दी है। जो मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया और 2 बहनों ने फ़ोन किया, उन्होंने अपने घर की कंडीशन क्या बताई बता दूँ आपसे? अल्लाह अकबर, मेरी तो रूह कांप गई, मेरे तो कानों ऐसे मान लीजिए, मैं जब सुन रहा था उसकी बात तो बस मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। एक बहन ने फ़ोन करा, बोली भाई मेरे 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो गई, अम्मी अब्बू हैं घर पे और मैं हूँ। एक बहन थी उनकी शादी हो गई, अब वो बेचारी एक बहन है घर पे और अम्मी अब्बू हैं। जो 2 भाइयों की शादी हो गई है वो दोनों शादी के बाद में रह रहे हैं घर में, लेकिन वो इतना जुल्म कर रहे हैं अपने माँ बाप पर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए। देखिए मेरा मकसद किसी की यहाँ बुराई करना नहीं है, मेरा मकसद किसी को रुस्वा करना नहीं है मेरे अजीज़ों। मेरा मकसद, मेरा मैसेज ये है कि यार देखें, वो भाई अपनी बहन को गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, अपनी माँ को गालियाँ बकते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं, तुम्हारा क्या है, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये कंडीशन है। वो बहन मुझसे रो रो कर बता रही थी मेरे अजीज़ों, मेरा दिल इतना पसीज रहा था कि बस मैं ही जानता हूँ। यार जिस माँ बाप ने यार आपको बचपन से लेकर यार उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, यार आपको कुछ नहीं आता था, आपकी मांग काटते थे, आपको चलना सिखाते थे, आपको कपड़े पहनाते थे, आपको धीरे 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 इतना आपका परवान चढ़ाया, बड़ा कर दिया। आज वही माँ बाप जिनको आप माँ बहन की गाली बक रहे हो, आज वही बहन है जिस बहन को बचपन में आप प्यार करते थे, उसी बहन को आप गंदी गंदी गाली बक रहे हो। वो कहीं जा रही हो तो उसको उल्टा सीधा कह रहे हो। बताइए क्या कंडीशन है। देखिए एक बहन का और फ़ोन आया, उसने कहा भाई हमारे 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की शादी हो गई। हाँ अम्मा शायद नहीं है उनकी, या अब्बा नहीं है, अम्मी है उनकी, या अम्मी नहीं है अब्बा में, मैं भूल गया। तो वो ये कह रही थी कि भाई जब हम जाते हैं उनकी शादी हो गई थी, बोली भाई हम 3 बहनें हैं और 3 ही भाई हैं, नहीं 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं। तो 4 बहनों में 3 बहनों की शादी हो गई उनकी। तो जिनकी शादी हो गई थी वो बड़ी बहन का फ़ोन आया था उनकी, बोली भाई एक बहन घर पर बची है, वो अब्बा को खिलाती है। हाँ अब्बा बतानी थी, अम्मी नहीं, उनके अब्बा हैं, कि अब्बा भी ज़ईफ़ हैं, वो बहन बनाकर उनको खिलाती है, और भाई तीनों अलग हैं और तीनों बिल्कुल देखभाल नहीं करते। और हम जाते तो हमारी भाभी हमसे लड़ती हैं और भाई भी हमको गलत सलत कहते हैं, हम घर पर जाते हैं तो अपने मैके में। तो ये क्या है मेरे भाई,
आप अपने बचपन को देखो यार कि बचपन में किस कदर आप में भाइयों में बहनों में कितना प्यार था, आपके अम्मी अब्बू आपसे कितना लाड प्यार करते थे। मेरे अजीजों देखिए, एक मतलब 2 माँ बाप अकेले बेचारे 10 से 12 बंदों को भी घर में पाल देते हैं। अपने 10 बच्चे भी हों 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन फिर अगर वही 10 बच्चों में से 3 या 4 बच्चे, मान लीजिए 10 के 10 भी अगर लड़के हैं, तो उनमें से वो 2 माँ बाप नहीं पलते। 15 दिन तेरे घर खा लेंगे, 15 दिन मेरे घर खा लेंगे। यार ये क्या है मेरे अजीज, क्या चीज़ें हैं ये? हम किधर जा रहे हैं? हम भूल गए माँ बाप की शान को, हम भूल गए अल्लाह के नबी के फरमान को कि आपके माँ बाप आपके लिए जन्नत भी हैं और आपके माँ बाप आपके लिए दोज़ख भी हैं। आप इख्तियार करो उस रास्ते को। आपके हाथ में है कि अपने माँ बाप के ज़रिए जन्नत में जाना चाहते हो या अपने माँ बाप के ज़रिए दोज़ख में जाना चाहते हो। कसम खुदा की मेरे अजीज़ों, ये वो नेमत है माँ बाप, आप इनको समझ नहीं सकते। मुझे रोना आ रहा है। देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता इससे ज़्यादा। आप अपने माँ बाप से सच्ची पक्की मोहब्बत करें। माँ बाप कभी ऐसा आप नहीं होते कि वो औलाद पर जुल्म करें। बस कुछ बातें होती हैं माँ बाप की, अगर कड़वी बातें भी लग रही हैं तो उनको मिठास समझ के सुन ले करें। हाँ मेरे अजीज़ों, बचपन में जब आप बार बार जिद करते थे किसी काम की, किसी बात की, तो आपके माँ बाप आप पर खिस्साते नहीं थे, वो आपको डांटते नहीं थे, बल्कि जितनी बार भी आप कोई सवाल करते थे तो वो उतनी बार उसका जवाब दे देते थे। और आज क्या हो रहा है? अरे बाप ने 2-3 बार सवाल कोई कर लिया ना, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, तुमको ऐसा हो गया, बिल्कुल बहरे हो गए हो तुम। 10 बातें लड़का बनाकर खड़ी कर देता है। लेकिन ये बातें बहुत दूर की हैं। ये कितनी गहरी बात है कि माँ बहन की गाली बक रहा हो बहन को भी, माँ बहन की गाली बक रहा हो माँ को भी। यार कितनी शर्म की डूब मरने का मकाम है मेरे अजीजों। देख लेना, जन्नत इतनी आसान नहीं है। हाँ, जन्नत इतनी आसान नहीं है। एक बहन ने कहा कि भाई मेरी माँ कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, दूध नहीं बख्शूंगी, ऐसी कुछ बात की। तो वो उनकी बीबियाँ कहती है कि तुम माफ़ नहीं करोगी तो क्या हम जन्नत में ये माफ़ नहीं होंगे? ये नहीं होंगे किसी हाल में। जब तक अगर माँ बाप राजी है तभी अल्लाह और उसका रसूल राजी है। कोई भी शोहर की बीवी ये समझे कि मैं अपने शोहर को इनसे अलग करके अपने साथ रखूं, तो आप ये देखें कि तुम्हारे घर पे भी तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई उनके साथ अगर ऐसा करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। ये बात लंबी हो गई है, मुझे इतना लंबी वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन दिल रोता है मेरे अजीजों। आज दिल रोता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सुनकर दिल रोता है। चलिए मैं आपसे अब आपके सामने मैं कलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ। कलाम इतना प्यारा है कि आप सुनेंगे तो आपकी दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। वाकई आज के मेरे 2 सवाल हैं जो मैंने आपसे कर लिए, इनके जवाब देने की पूरी कोशिश करें। और जो भी बाप अपने बेटों पर शफकत नहीं करते हैं वो करना सीखें, माँ या बाप। और जो औलाद हैं, अगर माँ बाप शफकत नहीं भी कर रहे हैं तो आपका हक नहीं है कि उनको डांटें, मारें, गाली गलौज करें, गाली बकें। यार हद हो गई यार, माँ बहन की गाली बताओ। अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए और अल्लाह इनको जल्द से जल्द नेक रास्ते पर चलाए। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने कलाम पेश कर रहा हूँ। मेरी दुआ है दिल से कि जहाँ जहाँ भी अपनी जो औलादें अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हैं, ज़्यादती कर रही हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उन्हें हिदायत अता फरमाए। हाँ मेरे अजीज़ों, ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं मेरे अजीज़ों कि ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं, इनको बड़े हिसाब से लेकर चलना पड़ता है। माँ के दिल से सच्ची, मेरे अजीज़, माँ के दिल से सही तरीके से दुआ निकल गई ना तेरे लिए, जैसा नबी की दुआ उम्मत के हक़ में कबूल होती है ना, वैसे माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कबूल होती है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है मेरे अजीज़। जैसा हल्के में ना लेना। माँ की दुआओं से तकदीर बदल जाती है और माँ की बद्दुआ लग गई ना तो किधर बेड़ा गर्क हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। मैं अभी आपसे बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है, आंखें खोलो, इस बात को ध्यान से मेरी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में जहाँ जहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा पूरी दुनिया में, हर मुसलमान भाई बहन के अल्लाह हिफाजत फरमाए और उन्हें हिदायत अता फरमाए जो भी अपने माँ बाप पर जुल्म कर रहे हैं। चलिए मेरे अजीज़ों, कलाम शुरू करते हैं। कलाम सुन लें यार, बड़ा प्यारा कलाम है। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा वहाँ सलाम होगा। मेरे अजीज़ों, बहुत ही प्यारा कलाम। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, नबी का इश्क दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाएं, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। यार ये तो माँ बाप हैं, यहाँ तक कि कभी छोटे की, किसी बड़े का, किसी और का, गैर का भी आपके ज़ात से दिल नहीं दुखना चाहिए आपकी जात से। हाँ, किसी एक का भी दिल दुख गया ना तो ये लगा लीजिए कि दिल आज़ारी करना बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसे ही दिल आज़ारी करना भी किसी का बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ मेरे अजीज़ों, चलिए गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही इस कलाम में लुत्फ़ आने वाला है। क्या भाई की जो भी नई लोकेशन आएगी, आज हमने 3 जून में ये वीडियो डाल दी है। अब मान लीजिए आज शाम तक कोई नई अपडेट आ जाती है, कोई वीडियो नई श्याब भाई के हमारे सामने आ जाती है तो उसको हम कवर करके आपको इंशाअल्लाह ताला कल तक बता देंगे। सवाल के जवाब ज़रूर दें, कल तक देखूँगा किस किस भाई ने, किस किस बहन ने सवाल के जवाब में क्या लिख कर भेजा है। और जिन जिन से मैंने बात नहीं करी है, मैं बात नहीं कर पाया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, बेहिसाब फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके फ़ोन उठाने की। मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सअप पर उसी नंबर पर मैसेज डाल दें या रिकॉर्डिंग करके भेज दें, ठीक है मेरे अजीज़ों। किसी आप व्हाट्सअप नहीं चलाते हो तो किसी और से उस नंबर को सेव करवा के व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज डाल दें, इंशाल्लाह वहाँ मैं सुन के उसका जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। और फ़ोन उठाने की भी कोशिश करूँगा। मेरी ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ है, मैं बेहद मसरूफ़ रहता हूँ, बेहद बिजी रहता हूँ। माफ़ करना अगर किसी का फ़ोन नहीं उठाऊँ तो
ये मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों कलाम शुरू करते हैं। दिल की कलियाँ खिला लें कलाम सुन के, इंशाअल्लाह ताला मदीने की याद में सुन लें। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। हक है और सच है। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। तेरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। और सुने किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। हाँ सुने किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब, नशा में मतलब कि सुबह होगी ना ये फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब कि सुबह होगी ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अब सुने इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। सुने दीवानो, इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। क्या निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी, निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी, तो मुझको जीना हराम होगा। निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी, तो मुझको जीना हराम होगा। निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी, निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी, तो मुझको जीना हराम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। और सुने खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, ना कोई आशिक़ से काम होगा। खुद
खुदा भी होगा, खुदा भी होगा उधर ही ए दिल, खुदा भी होगा उधर भी ए दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर है ए दिल, खुदा भी होगा उधर ही ए दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर अब सुने, जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर, के हर दम उस बे नावा के लब पर, के हर दम उस बे नावा के लब पर दुरूद होगी, सलाम होगा। के हर दम उस बे नावा के लब पर दुरूद होगी, सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अब आखिरी शेर सुनिए ना, मरीज़ फुरकत जिएगा क्यों कर, अरे जिया तो जीना हराम होगा, ना चैन होगा, ना चैन होगा बारंग बिस्मिल, ना चैन होगा बारंग बिस्मिल, तड़प तड़प कर तमाम होगा, ना चैन होगा बारंग बिस्मिल, तड़प तड़प कर तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। मदीने वाले कहे मकामी हो, उनके दर पर कयाम ऐसा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी हमारी, कभी तो दर पर सलाम होगा। तो मेरे अजीजों, कैसा लगा आपको ये कलाम? दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है ये कलाम आपको जैसा भी लगा हो आप बस दुआओं से नवाजें। सवाल का जवाब ज़रूर दें। पहला सवाल है कि ये बताइए, जब एक बंदा नबी का उम्मती सच्चे दिल से, सिद्क दिल से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्क दिल से दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसको कितनी नेकियां मिलती है, कितना सवाब मिलता है? दूसरा सवाल था कि वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाहु अकबर आरी से चीरा गया था? अल्लाह रहम। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं इस्लाम में, दीनी ताल्लुक, आपकी नॉलेज बढ़ रही है इस्लाम से रिलेटेड कि आपको अभी तक मालूम ही नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मालूम पड़ता रहेगा। बने रहें मेरे चैनल पर, हमेशा एक्टिव रहें। जब भी हमारी कोई वीडियो आए, शहाब भाई के ताल्लुक से आए या शहाब भाई से अलग ताल्लुक से भी आए, तो आप उसको देखें ज़रूर। हमारी वीडियो में, हर वीडियो में कोई ना कोई आपको अच्छा मैसेज मिलता है। एक बयान माँ बाप के ताल्लुक से, वो हर भाई को, हर बहन को, हर बूढ़े माँ बाप को सुनना पड़ेगा।
बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। वो बयान होगा मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी साहब का, जो हमारे बहुत हर दिल अजीज़ बड़े करीब हैं हमारे, और एक शानदार बेहतरीन बाअमल आलिम दीन है मेरे अजीज़ों। हाँ, तो चलिए मेरे अजीज़ों, सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करें। जो भी शहाब भाई की नई लोकेशन आएगी कल तक मैं उसको कवर करके आपको बता दूंगा। बने रहें। तो माँ बाप की इज़्ज़त कर लें यार, माँ बाप राज़ी तो अल्लाह और उसका रसूल राज़ी। तो चलिए कल सुबह 10 बजे होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।